हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम। आज हम संत के सत्संग में बाबा निपुरी महाराज का सत्संग करने जा रहे हैं। महाराज में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि वे सर्वज्ञ थे। वे सबसे सुपरिचित जान पड़ते और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। जो सर्वशक्तिमान है वह सब कुछ करने में समर्थ है। उसका नर रूप में अवतरित होना और उसके अनुकूल आचरण कर दिखाना उसकी अनंत शक्ति का समर्थन ही है। बाबा महाराज प्रेम को बहुत महत्व देते थे। हमेशा कहते थे, सबसे प्रेम करो, हमेशा सत्य बोलो और सबकी सेवा करो। आध्यात्मिक जगत की सच्ची अनुभूति श्रद्धा और प्रेम से ही हो पाती है। जो सर्वशक्तिमान है और असीम है वह दुर्बल मानवीय सीमा से भी आबद्ध हो सकता है। इस सत्य का बोध तर्क और विश्वास से नहीं हो पाता। सृष्टि के आदि से यही भगवान का विधान रहा है कि मनुष्य से ही सीखता चला आ रहा है। यदि भगवान को उसे कुछ सिखाना हो तो उसके कल्याण के लिए उन्हें नर रूप में अवतरित होना पड़ता है। बाबा कहते थे, वे सब विचार जो मन और मस्तिष्क में आते हैं और इंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त होती है सत्य नहीं है। उनकी यह वार्ता सत्य के वास्तविक स्वरूप को झलकाती है और यह भी दर्शाती है कि जिसे लौकिक दृष्टि से सत्य माना जाता है वह सब भ्रामक है। यथार्थ को न जानते हुए हम अपने मस्तिष्क की उपज को सत्य समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास विचार करने का अन्य साधन नहीं है। न्यायिक दृष्टि से मस्तिष्क शरीर का और इस प्रकार जगत और प्रकृति का भी एक अंग है। अंग के रूप में वह अंगी की वास्तविकता का बोध तभी करा सकता है जब उसका अंगी से कोई संबंध ना रहे। पर हमारा मस्तिष्क इन संबंधों को बनाए हुए इनके विषय में निर्णयात्मक विचार प्रस्तुत करता है, जो असत्य ही नहीं भ्रांति मूलक भी हैं। बाबा की विशेषता यह थी कि वे शरीर धारण किए हुए भी शरीरस्थ नहीं थे। उनका शरीर सत्य, चित्त और आनंद का एक दृश्यमान रूप था जो प्रकृति से नियंत्रित न होकर उसका नियंत्रक था। बाबा की हर बात में एक संदेश होता था। जो उसे समझना चाहे समझ ले अथवा न समझे तो ना समझे। एक बार की बात है, भूमियादार मंदिर की देख रेख का भार महाराज ने ब्रह्मचारी बाबा को सौंपा, जो आपके एक निष्ठ भक्त रहे। ब्रह्मचारी बाबा अपनी यौवन अवस्था में घर से भागकर काम की खोज में नैनीताल आए थे। बाद में बाबा ने इन्हें आदेश दिया कि तुम यहीं मंदिर में रह के सेवा करो, और बाबा ने उनसे कहा, भगवान का भजन करो, बार बार इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। एक बार बाबा ने आपकी परीक्षा ली और आपसे आश्रम छोड़कर चले जाने को कहा। आप अत्यंत दुखी हो गए और कातर स्वर में निवेदन करने लगे, बाबा, मैं अपना शरीर छोड़ सकता हूँ पर आपको नहीं छोड़ सकता। जब भक्त अपने को भगवान को सौंप देता है तब भक्त का अपने ईश्वर से ऐसा ही प्रेम हो जाता है कि वह अपने को तो छोड़ सकता है लेकिन अपने ईश्वर को नहीं छोड़ सकता।
बाबा प्रत्येक व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृपा करते ही रहते थे। बाबा महाराज भीतर से जितने शांत और गंभीर थे, बाह्य रूप में वे उतने ही अस्थिर और चलायमान दिखाई देते। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते जब वे शांत और स्थिर हो बैठते। उनकी आंखें आधी खुली होती और वे किसी गंभीर चिंतन में डूबे दिखाई देते, या भाव विभोर हो उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। एक बार की बात है, महाराज अपने भक्त श्री पूरन चंद जोशी के साथ बैठे थे। आप बताते हैं कि बाबा बातें करते करते किसी गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए और कुछ देर इसी मुद्रा में मौन बैठे रहे। एकाएक वे मंद स्वर में बोले, पूरन, 1 चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा की बात उनकी समझ में आई नहीं, फिर भी उन्होंने 2 चम्मच पानी उनके मुंह में डाल दिया। इसके कुछ समय बाद बाबा की आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपकीं और वे उनकी ओर देखते हुए बोले, रमण चला गया, भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। यह उसी समय की बात है जब कि रमण महर्षि ने अरुणाचल में अपना शरीर त्यागा था। ये सत्संग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम।